Yes, we are live now. Hello friends, this is Himanshi and welcome to Let's Learn. डिस्कस करेंगे पेडागोजी स्पेशल महामैराथन कह लीजिए, पार्ट 3 या डे 3 कह लीजिए। ये लॉकडाउन स्पेशल सीरीज है और अभी दिन बचते हैं बहुत ही सारे। तो ऐसा तो है नहीं कि अब हम घर बैठ करके परेशान होते रहेंगे, कुछ नेगेटिव चीजें देखते रहेंगे। तो कुछ तो पॉजिटिव भी बनता है, कुछ सीखना भी बनता है। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। बहुत बढ़िया आप लोगों का रिस्पॉन्स है, एनर्जी आप लोगों ने बनाई हुई है और बना करके रखिए, क्योंकि मुश्किल समय में ज़रूरत पड़ती है बहुत ज़्यादा एनर्जी की और वो जनरेट भी होती है। तो स्टार्ट करेंगे। ध्यान रखिए अपना सभी और घर पर रहिए। ये तो बहुत ही ऐसे तकिया कलाम बन गया है आजकल के लिए, जो कि ज़रूरी भी है। स्टार्ट करें फिर। सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, वॉट एवर यू फील कनेक्टेड विद। देश भर से सभी लोग जुड़े हुए हैं, ऐसा मैं मानती हूँ, विश्वास रखती हूँ इस बात में। और सभी का स्वागत है। अपने अपने आसपास का ध्यान रखिए, अपना ध्यान रखिए, फैमिली का ध्यान रखिए। स्टार्ट करते हैं। फिर इसके बाद संडे वार्ता भी करेंगे। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि एनर्जी को बनाए रखना है, तो संडे को आज छुट्टी हुई नहीं है। मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को, मतलब कि मैस्लो का क्या है, अभिप्रेरणा सिद्धांत यानी कि मोटिवेशन की थियरी है। ठीक, तो ये जो मोटिवेशन की थियरी है, इसको और क्या कहा जाता है? आवश्यकता का सिद्धांत, अंतर्नोद का सिद्धांत, शारीरिक सिद्धांत या दृढ़ इच्छा शक्ति का सिद्धांत। यूपीटेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2013 का। आंसर कीजिए। बहुत बढ़िया, वी ऑल आर बेस्ट। बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग, बहुत ही बढ़िया। हाँ, हायरार्की ऑफ नीड यानी आवश्यकता का सिद्धांत। हायरार्की ऑफ नीड्स कह सकते हैं, मतलब मनुष्य की जैसे जैसे आवश्यकताओं की सीढ़ियां हैं, ये कह सकते हो आप। ठीक है, लेवल्स हैं हमारी नीड्स के, कुछ 5 लेवल इन्होंने बताए हैं। तो जब जैसे ही हमारी एक लेवल की नीड पूरी होगी, हम दूसरे लेवल पे जाने के लिए मोटिवेटेड फील करेंगे, फिर थर्ड पे, फिर फोर्थ पे, देन फिफ्थ जो कि हाईएस्ट है। ये है फिजियोलॉजिकल नीड, शारीरिक आवश्यकताएं, रोटी कपड़ा मकान वाली, फूड वाली, मकान भी भूल जाओ। दूसरा है यहाँ पर आएगा आपका सेकंड, सेफ्टी नीड्स, कि भाई एटलीस्ट ऐसा ना हो आज खाना मिल गया कल ना मिले, तो सेफ्टी भी हमें चाहिए। फिर है आपका लव एंड बिलोंगिंगनेस, फिर हमें फैमिली भी चाहिए, रिलेशनशिप्स भी चाहिए, है ना। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट। फोर्थ पर सेल्फ एस्टीम, हमें फिर समाज में इज्जत चाहिए एक तरीके से। और फिफ्थ है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, हु एम आई। सब कुछ जब आप जान लेते हैं, सब कुछ पाने के बाद भी, दुनिया की सारी मटेरियलिस्टिक चीजें, फिर भी आप सर्च करते हैं भाई मैं हूं कौन और मैं किस चीज के लिए बना हूं, दैट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। बट उसके लिए ये 4 जो चीजें हैं, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, मैं सो करके उठी हूँ तो आवाज थोड़ी सी चेंज होगी, कोई बात नहीं। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिगम का सिद्धांत नहीं है, मतलब विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द लॉ ऑफ लर्निंग कह सकते हैं, या फिर थियरी ऑफ लर्निंग कहेंगे, लॉ ऑफ लर्निंग नहीं कहेंगे। बहुत बढ़िया अवनीत, सभी लाइक कर सकते हैं, आपकी श्रद्धा है। नेक्स्ट है फर्स्ट जो ऑप्शन है वो है संप्रत्यवाद, फिर है व्यवहारवाद, देन संज्ञानात्मकतावाद और लास्ट है आपका रचनात्मकतावाद। आंसर कीजिए, इनमें से कौन सा एक अधिगम का सिद्धांत नहीं है, मतलब थियरी ऑफ लर्निंग, या कहें तो मतलब एक इस लर्निंग के डोमेन से जुड़ा हुआ नहीं है। आंसर कीजिए फटाफट से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। संप्रत्यवाद जैसा कुछ नहीं होता, कॉन्सेप्चुअलिज्म हमने नहीं पढ़ा। व्यवहारवाद मतलब कि बिहेवियरिज्म, जिसमें स्किनर आते हैं, आपके पैवलव हैं, थॉर्नडाइक हैं, हल हैं। कॉग्निटिविज्म भी सीखने के बारे में बात करेगा, जिसमें प्याजे हैं, ब्रूनर हैं, वाइगॉस्की हैं। रचनात्मकतावाद, सॉरी, कॉग्निटिविज्म ब्रूनर के पास चला जाएगा, मिल ने भी इस पे काम किया। रचनात्मकतावाद यानी कंस्ट्रक्टिविज्म, जिसमें प्याजे, वाइगॉस्की और ब्रूनर मिलेंगे। ठीक है बात। तो संप्रत्यवाद जैसा हमने कुछ नहीं सीखा। अगर हम बात करें तो कॉन्सेप्चुअलिज्म ऐसा कुछ नहीं होता, कॉन्सेप्ट्स तो संज्ञान में ही होते हैं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संरचनावादी उपागम बताता है कि डैश ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है। यानी कि संरचनावादी मतलब स्ट्रक्चरलिज्म, जो एक स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है, वो बताएगा कि क्या एक चीज ज्ञान की संरचना यानी कि नॉलेज की कंस्ट्रक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है, ये बताएं। बहुत बड़ा दीपिका। पहला है अनुबंधन यानी कंडीशनिंग, देन दंड आपका, जिसको हम पनिशमेंट कहेंगे। यंत्रवत याद करना मतलब मैकेनिकल वे में आप रिपीट करते रहें, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। या फिर विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान। बहुत ही गलत आंसर कर रहे हैं। संरचनावाद अनुबंधन के बारे में कभी जीवन में बात नहीं करेगा, क्योंकि ये जो अनुबंधन है, कंडीशनिंग जिसको हम कहते हैं, ये बिहेवियरिज्म का दिया हुआ कॉन्सेप्ट है, व्यवहारवाद का, ना कि संरचनावाद का। संरचनावादी कौन थे? संरचनावादी विल्हेम वुंट थे, जिन्होंने फर्स्ट लेबोरेटरी साइकोलॉजी की पहली प्रयोगशाला खोली थी 1879 लिप्जिग जर्मनी में। उन्होंने बात की विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान से जोड़ने में ओहो, लाइट गई भाई। अच्छा, अभी तो
जो अपने इलेक्ट्रिसिटी वाले अंकल हैं वो आ नहीं रहे हैं आजकल, आ गई थैंक गॉड। तो कनेक्शन हुआ नहीं है इसका, बोर्ड का ही कनेक्शन नहीं हुआ है। बताओ, स्टार्ट होगा, 1 मिनट का समय दीजिए। तो विद्यार्थी का जो पूर्व ज्ञान है संरचनावाद उसकी बात करेगा, मतलब कि संरचना सीख जाएगा, ये पूछा है हमसे। वाह वाह मोदी जी, बहुत ही बढ़िया। हाँ, अभी चीजें चल रही हैं, बफरिंग, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, कभी कभी समस्याएं आ जाती हैं, वीडियो में भी जीवन में भी, है ना। आंसर कीजिए फटाफट से। हाँ, इंग्लिश वाले बस 10 दिन रुके, 10 दिन हिंदी वालों को भी थोड़ा लुत्फ उठाने दो, है ना। इतने थोड़ा सा कष्ट करो, 10 दिन में खत्म हो जाएगी ये सीरीज। सामान्य बुद्धि बालक, मतलब जो एवरेज इंटेलिजेंस का बच्चा है, वो कब से बोलना शुरू कर देगा, बोलना सीख जाता है। अब ये इन्होंने डायरेक्टली हमें बताया नहीं है कि भाई कब से एक शब्द बोलना या प्रॉपर बोलना, तो हम इसको बोलना मतलब प्रॉपर जब वो कंबाइन करके 2 वर्ड जोड़ के एटलीस्ट एक सेंटेंस तो बोल पाए, क्योंकि एक शब्द को तो बोलना नहीं कहेंगे। तो 6 महीने से वैसे तो बैबलिंग बलबलाना आ जाता है बच्चे को, लेकिन अगर मैं बात करूं तो एग्जैक्ट 16 महीने के बाद, कुछ 18 महीने से 24 महीने के बीच, वो 2 वर्ड्स को कनेक्ट करके सेंटेंस बना करके बोलना सीख जाएगा। अगर मैं बात करूं 1 साल की, तो सिर्फ 3 शब्द वो बोल पाता है, वो भी सिंगल सिंगल, ना कि सेंटेंस में। तो आंसर क्या होगा इसका, इन 4 ऑप्शंस को देखते हुए 34 माह होगा। तो सी ऑप्शन इसका सही है, गलती से भी ए को ना माने। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, भाषा शिक्षण की प्रथम कक्षा किसे माना जाता है, यानी लैंग्वेज टीचिंग की फर्स्ट क्लासरूम आप किसको कंसिडर करेंगे। पहला है 16 प्लेवे विद्यालय यानी प्लेवे स्कूल, फिर है पूर्व प्राथमिक कक्षा, फिर है घर, और फिर है उपरोक्त सभी। बताएं एक बार। नहीं, तबीयत एकदम अच्छी है, बस मैं थोड़ा रूटीन चेंज करने की कोशिश में हूँ जो सालों साल से बिगड़ा हुआ है, तो अब रात को सो के सुबह उठना काफी भारी पड़ रहा है। आदतें बदली कहाँ जाती हैं आसानी से। आंसर कीजिए। घर भाई, बिल्कुल फर्स्ट जो शिक्षक है वो माँ है, और अगर बात करें भाषा भी तो आप सबसे पहले घर से ही, अपने आसपास से ही ग्रहण करेंगे ना, तो घर होगा इसका आंसर। सिंपल क्वेश्चन है। तो अभी धीरे धीरे क्वेश्चन आपको कॉम्प्लेक्स भी मिलते जाएंगे, जैसे कि एक क्वेश्चन आपके सामने आया, क्या कहेगा ये क्वेश्चन, देख लेते हैं थोड़ा सा। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित का मिलान कीजिए। भाई गार्डनर की अपनी थियरी है मल्टीपल इंटेलिजेंस की, बहुबुद्धि की, जिसमें उन्होंने 8 प्रकार की इंटेलिजेंस की बात की है। अगर मैं बात करूं तो पहला है संगीतात्मक बुद्धि, मतलब म्यूजिकल इंटेलिजेंस को आप किससे जोड़ोगे, ये है ए कॉलम, ये है आपका बी कॉलम, दोनों को मैच करना है, मैच द फॉलोइंग। स्क्रीन बिल्कुल क्लियर है, एक बार रिफ्रेश करके देखिएगा। ऐसा थोड़ा ना अब एक बार लाइट जाएगी हमेशा थोड़ा ना जाएगी, है ऐसे बुराई सुन ले हम अपने कनेक्शन की। नींद चढ़ गई है। बताओ एक बार, आंसर करो फटाफट से। बहुत बढ़िया, ये दिखाई नहीं रहा कितने लोग देख रहे हैं अभी, 600 लोगों ने लाइक किया, ये तो दिखा रहा है। हाँ, बहुत बढ़िया। सी और डी में कंफ्यूज हो रहे हैं, इसका मतलब आप लोग, ठीक है, इन दोनों को तो हटा ही देंगे। देखते हैं भाई, संगीतात्मक का मतलब है म्यूजिकल इंटेलिजेंस, और म्यूजिक कौन, मूर्तिकार में थोड़ा ना म्यूजिक आएगा, वायलिन वादक जो है उसको म्यूजिक की समझ होगी, कोई भी इंस्ट्रूमेंट बजाएगा अगर, ठीक। भाषिक जो है वो कवि में होनी चाहिए, जो अभिव्यक्ति है भाषा को लेकर के। अंतर्वैयक्तिक जो है वो चिकित्सक में पाई जाएगी, क्योंकि इंटरेक्शन एक दूसरे के साथ, ये समझ पाएंगे एक दूसरे की प्रॉब्लम को, या जो पेशेंट्स वगैरह हैं उनकी प्रॉब्लम को, काउंसलर भी लिख सकते हैं इसको इंग्लिश में। स्थानिक बुद्धि जो है वो मूर्तिकार में पाई जाएगी, ठीक है, स्थानिक बुद्धि मूर्तिकार में पाई जाएगी, जिसको स्पेशल इंटेलिजेंस कहते हैं। स्पेस के अकॉर्डिंग कैसी नाक बनानी है, कहाँ से कैसे बनाना है। तो बात हो गई कि ए के साथ तो जाएगा 4, ए के साथ 4 जाएगा, ठीक है, यहाँ तक की बात। भाषिक के साथ सेकंड जाएगा, यहाँ तक भी सेम ही है दोनों। फिर है अंतर्वैयक्तिक, तो ये चिकित्सक होगा, ये कभी भी 5th मूर्तिकार नहीं हो सकता, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, ठीक है। और स्थानिक आपका मूर्तिकार होगा, तो इसलिए आंसर जो है वो सी हो जाएगा। इस तरीके से इनका आंसर ढूंढना आसान होता है अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छा हो, और इस तरीके के क्वेश्चन काफी दिए जाते हैं ऐसे क्वेश्चन में। बहुत बढ़िया, आप सभी ने जिन्होंने भी सही आंसर किया है। अभी वीडियो क्लियर है, रिफ्रेश करके देखिए एक बार, बीच में प्रॉब्लम हो गई थी, हम मानते हैं आपकी बात। नेक्स्ट है, टर्मन के अनुसार 90 से 110 बुद्धि लब्धि का बालक माना जाता है। भाई लुईस टर्मन की अगर हम बात करें तो 90 से 110, सॉरी 90 to 100 जो बुद्धि लब्धि IQ का स्कोर है, उसको हम क्या मानेंगे, इस बच्चे को हम क्या कहेंगे। आंसर कीजिए। क्षीण बुद्धि, सामान्य बुद्धि, मंद बुद्धि, या फिर श्रेष्ठ बुद्धि। बहुत बढ़िया। सीटेट के एग्जाम में इंटरव्यू भी करा दीजिए, फिर बचेगा क्या, तो UPSC बना देते हैं।
मजाक कर रही हूँ, सीटेट में इंटरव्यू नहीं होता ना, नेगेटिव मार्किंग होती है। पता नहीं ये कौन भ्रांति फैलाता है, आप लोग परेशान हो जाते हैं। बताएं एक बार। हाँ, संडे वार्ता होगी आज, क्यों नहीं होगी। सामान्य बुद्धि बालक कहेंगे इसको, श्रेष्ठ बुद्धि, बहुत बढ़िया। श्रेष्ठ बुद्धि जो है वो 140 प्लस होगा, ठीक है। और अगर मैं बात करूं सामान्य बुद्धि की तो 90 से 110 एवरेज इंटेलिजेंस, ज्यादातर जो हम लोग हैं 60% से भी ज्यादा पॉपुलेशन एवरेज इंटेलिजेंस या आईक्यू की है। आईक्यू की बात किसने की थी, तो आपके स्टर्न ने की थी। फॉर्मूला किसने दिया था, तो टर्मन ने दिया था। मानसिक आयु की बात किसने की थी, तो साइमन एंड बिने ने की थी। बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है। अब ये बैटरी आपकी वो डबल बैटरी सिंगल पावर नहीं है, ये बैटरी ना रिमोट की बैटरी है। ये टेस्ट के बारे में बात हो रही है यहाँ। भाटिया बैटरी टेस्ट है एक, जिसके बारे में, जिसमें मल्टीपल टेस्ट आते हैं, जिसको इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बनाया गया था। डॉक्टर BS भाटिया आई थिंक नाम था उनका। तो ये जो टेस्ट है ये बुद्धि की तरफ जाएगा। बहुत अच्छा आंसर कर रहे हैं आप लोग। सी ऑप्शन जो है ये बुद्धि का टेस्ट है, यानी इंटेलिजेंस टेस्ट है, जो कि वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट है, जिसमें भाषा का प्रयोग होगा। ठीक है बात, आगे बढ़ेंगे। एक वर्बल होते हैं, एक नॉन वर्बल होते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहेगा देखेंगे जरा। 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है। भाई सुधीर जो है, ठीक, 8 वर्ष का है, मतलब कि 8 वर्ष का मतलब जब से उसका जन्म हुआ, तो ये जो है क्रोनोलॉजिकल एज है, डेट ऑफ बर्थ कह लीजिए, जो वास्तविक आयु है जब से वो पैदा हुआ है इस दुनिया के अंदर। मानसिक आयु वो होगी जिस लेवल पे आपका दिमाग, आपका जो मस्तिष्क है वो काम करेगा, ठीक है। अब ये हो सकता है आप 8 साल के हो लेकिन आपका दिमाग 10 साल के लेवल का काम करे। तो मानसिक आयु कितनी है, 10 वर्ष है। हमें पता है आईक्यू का जो फॉर्मूला है बुद्धि लब्धि का, वो है MA/CA × 100 लगाना कभी मत भूलिएगा, ठीक है। ये गुणा होगी, ऐड नहीं होगा कभी भी। मानसिक आयु हमें बताइए 10 साल है, वास्तविक आयु 8 साल है, और 100 से आपने कर दिया गुणा, तो सिंपल निकल करके कुछ नहीं आएगा, ठीक है। ये कुछ 120 बनेगा, इसका 125 बनना चाहिए। 8 × 8 2 गए। हाँ देखो दिमाग चलने को तैयार नहीं है, ठीक है। मतलब 125 निकलेगा अगर इसको देखेंगे। नींद में हूं भारी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मानसिक आयु 10 थी, 8 वर्ष उसकी, MA/CA, ठीक है, ठीक है, ठीक है, 125 ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोलैंगिक विकास में सुप्तावस्था का वर्ष अंतराल संबंधित है। भाई मनोलैंगिक विकास याद आया हो तो याद कीजिए, साइकोसेक्सुअल या साइकोडायनामिक थ्योरी कहा जाता है सिगमंड फ्रॉइड की। और सुप्तावस्था यानी कि लेटेंसी पीरियड कहेंगे इसको, सुषुप्ता अवस्था भी कह देते हैं, जो लेटेंट नहीं हो जाता जैसे आपका ज्वालामुखी होता है, यानी कि सो गई, मतलब जो वो लिबिडो है उसका प्रभाव कम होगा, बाकी की एक्टिविटीज में जुड़ जाएगा इंसान या बच्चा, क्योंकि स्कूल जाना शुरू कर दिया, ठीक है। तो बात क्या होगी यहाँ पर, कब स्कूल जाना शुरू कर दिया, तो 20 साल में तो कोई स्कूल जाना शुरू नहीं करता, ठीक। और ये क्या है, प्लेवे वाली एज है, तो स्कूल की जो रियल एज है वो क्या है, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी, जिसको एरिक एरिक्सन कहते हैं, 6 से यौवन तक, यानी 6 to 12 ईयर्स के अराउंड जो है ये इसका सही टाइम पीरियड है, ठीक। तो ये बेसिक बात है जो हम ध्यान में रखेंगे, 6 से 13 कह सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मनोसामाजिक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर बल देता है, ये बताएंगे हम। मनोसामाजिक, देखो मनोलैंगिक लिखा हो तो सिगमंड फ्रॉइड, मनोसामाजिक लिखा हो तो साइको सोशल, जो कि एरिक्सन की थियोरी है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। जरा सा चेंज होते ही आपका नंबर चला जाएगा मजाक मजाक में, ठीक है। क्या हो रहा है आज, गलतियां कर रही हूँ। आंसर कीजिए, मैं थोड़ा पानी पी के खुद को जगाती हूँ। लॉकडाउन में सोने के अलावा और कुछ बचा नहीं है। बहुत बढ़िया, सी ऑप्शन, मतलब उद्यम के मुकाबले हीनता स्तर। अच्छा देखो, जो बात है इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी स्टेज कहेंगे इसको, साइको सोशल थियोरी में जो हमने समझी हुई है कि भैया बच्चा जो है स्कूल एज में अगर वो एक्टिविटीज कर पाएगा, कॉम्पिटेंस जो उसके साथ में स्कूल की एक्टिविटीज हैं, रेस वगैरह में पार्टिसिपेट करना है, ये सारी चीजें अगर वो अच्छे से कर पाएगा तो क्या होगा, वो इंडस्ट्री में है, अदरवाइज वो इंफीरियोरिटी में चला जाएगा, उसमें हीनता आ जाएगी। तो ये भी जो एज है वही 6 से 13 वाली ही है,
ठीक है। टाई 3G करके इनका एक बताया हुआ है आप लोगों को, जिससे आप इनकी जो 8 स्टेजेस हैं रिक एरिक्सन की वो ध्यान रखें। और सिगमंड फ्रॉइड का जो है वो 5 स्टेजेस हैं जो एक बार याद कराया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है मस्तकाधोमुखी एवं निकट से दूर का क्रम किस क्रिया का अंग है? मस्तकाधोमुखी, ये क्वेश्चन मैं ऑलमोस्ट हर दिन लेकर के आने की कोशिश करूंगी ताकि इसमें आपकी गलती ना हो। 1 नंबर में आने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। फटाफट से आंसर करें। कब तक है सेशन? आज ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, कुछ 18 के करीब होंगे। मेल किए हैं प्रश्न, मैं देखूंगी 1-2 मेल तो मैंने देखे भी थे आज, बट हेलो सिस्टर, कोई बात नहीं। हेलो पुष्कर, लेट हो गया आपको। आंसर कीजिए। मस्तकाधोमुखी एवं निकट से दूर, बहुत बढ़िया, विकास का सिद्धांत है। इसको दिशा का सिद्धांत भी कह देते हैं, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन, जिसमें 2 डायरेक्शन है। एक तो है सेफेलोकॉर्डल मस्तकाधोमुखी और दूसरा है निकट से दूर यानी प्रॉक्सिमोडिस्टल। ये सर से पैर जाएगा जो आपका विकास है, किसमें? सेफेलोकॉर्डल में। और प्रॉक्सिमोडिस्टल में सेंटर से आउटवर्ड जाएगा। तो ये विकास का सिद्धांत है जो दिशा के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। आगे बढ़ेंगे। मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? यानी ह्यूमन डेवलपमेंट का एक प्रिंसिपल नहीं है, नॉट कहेंगे इसको हम। ठीक है, आंसर कीजिए फटाफट से। मेरी कैलकुलेशन हो चुकी है दिमाग में, ऐसे मेरी ईगो पे आ गई थी ना बात की, मतलब ऐसे 125 कैसे नहीं आया, तो अब क्लियर हो गया। आंसर कीजिए फटाफट से। बी, प्रतिवर्ती। बहुत ही बढ़िया हिंदी आप लोगों की। इंग्लिश मीडियम वाले अभी रो रहे होंगे थोड़ी देर के लिए। देखो, प्रतिवर्ती का मतलब है रिवर्सिबल नहीं होगा, जो विकास है वो वापस नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये एक बात है। और वो जो क्वेश्चन था आपका IQ वाला, उसमें वही है 8/10 करना, सॉरी उल्टा कर दिया अभी भी। ठीक है, जो मेंटल एज थी वो थी 10 साल, ये था आपका 8 साल। 1000 को आप काटेंगे जब 8 से तो 125 सिंपल आ जाएगा। ठीक है, ऐसे वो होती थी 8 2 जा 16, फिर आपका 2 बच जाएगा, फिर उसके बाद 5 से आप काट देंगे। तो ये एक सिंपल बात हुई। आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऐसे बहुत रजिस्टर भरे थे 12th में मैथ्स के, ईगो पे लग जाती है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ आज के क्वेश्चन जो है कंपैरेटिवली इजी हैं। बाल्यावस्था होती है, बाल्यावस्था कब से कब तक होती है ये आपको पहचानना है। 21 वर्ष तक, 12 वर्ष तक, या कोई भी नहीं, या 5 वर्ष तक। तो जो आपकी बाल्यावस्था है जरा बता दीजिए गलत आंसर करके, फिर आपको पता लगेगा कि गलती हुई कहाँ थी। मेरा भी नाम लो, नाम किसी का नहीं लिया जाएगा, फिर भी ले लेंगे। श्रीजा सहारन, अच्छा नाम है आपका। सी, 12 वर्ष तक, बहुत ही बढ़िया। जितने भी लोग 5 वर्ष आंसर कर रहे हैं गलत हो गए। देखो, बाल्यावस्था जो है ना, पूरा चाइल्डहुड की बात हो रही है। चाइल्डहुड मतलब प्रॉपर, जिसमें आपका पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था, मतलब अर्ली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड दोनों शामिल हैं। अर्ली और लेटर चाइल्डहुड जो 2 हिस्से हैं किसके? चाइल्डहुड के ही। तो ये 7 से 12 11 तक मान लो आप इसको, और इसको मान लो आप 2 से 6। तो ये मान लीजिए कि 12 वर्ष तक फिर आपकी जो है वो बाल्यावस्था चलेगी, दोनों को मिला करके। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? विकास में वृद्धि से तात्पर्य है, मतलब विकास के अंदर अगर हम बात करें डेवलपमेंट, इसकी ग्रोथ की, तो फिर क्या कहलाएगा? हेलो पूजा चंद्रा जी, सभी को हेलो है भाई, बहुत बढ़िया। 1900 लोग जुड़े हुए हैं हम अभी, और 1100 लोगों ने लाइक किया है, बहुत ही धन्यवाद आपका। आंसर कीजिए। नहीं, आज तो मुझे लग रहा है कि मैं नहीं हूं आधी। बताओ एक बार, विकास में वृद्धि से तात्पर्य, आंसर कीजिए फटाफट से। पहला है आकार, सोच समझ, कौशलों में वृद्धि, वजन में वृद्धि, ज्ञान में वृद्धि, संवेग में वृद्धि। ज्यादातर लोग जो हैं इस क्वेश्चन का आंसर गलत दे रहे हैं। कुछ कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो आपको लगेंगे आसान हैं, और आप आसान समझ करके जल्दीबाजी में गलत आंसर कर देते हैं। आज ऐसे कई क्वेश्चन हैं। ठीक, अगर बात करें विकास में वृद्धि का मतलब क्या होता है? जिसको आप मात्रा में माप सकें, क्वांटिटी में मेजर कर सकें। ठीक है बात। अगर मैं बात करूं तो आकार, सोच समझ, कौशलों में वृद्धि, मतलब कि आपके बॉडी शेप में चेंजेस आ रहे हैं। सोच तो भैया
वृद्धि का पार्ट नहीं हो सकती। थिंकिंग तो डेवलपमेंट का ही हिस्सा है, ये तो क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव नहीं है। मेरी सोच कैसी है, कितनी बेहतर हुई कल से, इसको आप 200 ग्राम में मेजर नहीं कर सकते। ठीक इसी तरीके से स्किल्स को, वजन में वृद्धि पूरी तरीके से मात्रात्मक है, क्वांटिटेटिव है, तो ये ग्रोथ का ही हिस्सा है, जो कि ग्रोथ खुद में विकास का हिस्सा होती है और ग्रोथ का हिस्सा ये है। ज्ञान में वृद्धि, फिर से वही बात है, नॉलेज को आप नंबर्स में नहीं माप सकते, हम कोशिश करते हैं हालांकि अपने स्कूल सिस्टम में, बट रियलिटी वो है नहीं। तो संवेग में वृद्धि मतलब इमोशंस आपके कैसे इंक्रीज हुए, इमोशनल जो आपका इंक्रीज होना है, आप कैसे कह दोगे कि मैं कल से इमोशनली आज स्ट्रांग हो गया, यही कह सकते हो, या ये कहोगे 250 ग्राम ज्यादा स्ट्रांग हो गया कल से आज। ठीक है बात। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रीड वाले बिल्कुल देखें, ये क्वेश्चन आपको डायरेक्टली हेल्प करेंगे। नेक्स्ट है, शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है। शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है। शैशवावस्था आप जानते हैं जन्म से 2 वर्ष, इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या एक नहीं होगा, ये आपसे पूछा गया है, बताइए एक बार। बहुत सही। टुक टुक त्रिपाठी कह रही हैं, गलती नहीं होती नहीं। हाँ बट थोड़ा सा कंप्यूटर स्लो है। एंटीवायरस की जरूरत है। आंसर कीजिए फटाफट से। चिंतन प्रक्रिया, बहुत ही बढ़िया आंसर किया जितने भी लोगों ने ए आंसर किया है, क्योंकि जो थिंकिंग प्रोसेस है ना, वो आपका जो बच्चा है वो मेन जो कैरेक्टरिस्टिक है, वो जन्म से 2 वर्ष का मेन कैरेक्टरिस्टिक ये नहीं है, बाकी चीजें हैं। ये जो लर्निंग की मतलब सीखने में तत्परता आएगी, देखेगा, चीजों को ऑब्जर्व करेगा अपने सेंसेस के थ्रू, है ना, अपनी ज्ञानेंद्रियों के थ्रू। क्यूरियस तो बचपन से जन्म से होता है बच्चा, और इमिटेट तो करता ही है, उसने देखा फादर को शेव करते हुए तो वो भी वही ट्राई करेगा। ठीक है बात। तो चिंतन प्रक्रिया जो है वो आगे धीरे धीरे स्टेजेस में आती है, यहाँ पर इसकी विशेषता या कैरेक्टरिस्टिक नहीं होगा शैशवावस्था की। ठीक है, लेकिन ये नहीं कह रहे हम कि चिंतन नहीं करेगा, ये नहीं है कि विचार नहीं आएंगे। आगे बढ़ेंगे। एक 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है, वह विकास की किस अवस्था में है, बताइए एक बार। 13 वर्षीय बालक है, मतलब कि 13 इयर्स ओल्ड, एडोलेसेंट कहेंगे इसको। बताएं एक बार। बात बार पर बड़ों से झगड़ा करेगा और अपनी बात को सही साबित करने की कोशिश करेगा, जैसे मैं अभी कर रही थी कि भैया 125 ऐसे आना चाहिए। खैर वो झगड़ा नहीं था, वो लॉजिकल बात थी, मजाक कर रही हूँ। बताएं एक बार। बहुत बढ़िया वर्षा यादव, आंसर कीजिए फटाफट से। 22 मिनट भी हो गए, हमें पता भी नहीं लगा। नींद का यही तो फायदा है, पता नहीं लगता कितने घंटे हो जाते हैं। आंसर कीजिए फटाफट से। बिल्कुल किशोर अवस्था है भाई, एडोलेसेंट बच्चा है, क्योंकि एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स आ जाती हैं किसको, एडोलेसेंट्स को, किशोर अवस्था के किशोरियों को, क्योंकि इतने सारे साइकोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल बहुत सारे चेंजेस हो रहे होते हैं और एडजस्ट करने में उन्हें परिवार में समाज में प्रॉब्लम आती है, बहस करने लगते हैं, अपनी बात को सही साबित करने की कोशिश करते हैं। सबसे जटिल पीरियड इसीलिए कहा गया है, सबसे कॉम्प्लेक्स पीरियड है किशोरावस्था। ठीक है बात। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोगात्मक विधि को सर्वप्रथम प्रस्तावित किया। एक तो ये वाला जो चश्मा है ना, आज मुझे लग रहा है सारी समस्याएं आ गई हैं, तो ये माइक नहीं रुकता। प्रयोगात्मक विधि को सर्वप्रथम प्रस्तावित किया, बताएं एक बार। सबसे पहले प्रयोगात्मक विधि यानी एक्सपेरिमेंटल मेथड को किसने दिया, बताएं एक बार। बहुत बढ़िया, बहुत सही है। तो सही है, सही है। हाँ, तो यो प्रयोगात्मक मतलब एक्सपेरिमेंटल मेथड। भाई विल्हेम वुंट को एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी कह लीजिए आप, इनको जनक कहा जाता है एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी का। इन्होंने क्या किया, 1879 लिप्जिंग के अंदर फर्स्ट लेबोरेटरी, किसकी पहली प्रयोगशाला स्थापित की, जर्मनी में लिप्जिंग के अंदर, जहां पर एक्सपेरिमेंट्स होने शुरू हुए, यानी प्रयोग होने शुरू हुए साइकोलॉजी के, और साइकोलॉजी क्या बन गई, एक साइंस की जैसी बन गई। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी या एक्सपेरिमेंट्स की बात करें तो विल्हेम वुंट ने किए भयंकर रूप से। स्ट्रक्चरलिज्म के भी फादर इनको कह दिया जाता है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, किसी को लग रहा हो ये सब कराया नहीं है, ये सब कराया हुआ है। अगर आप स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी की वीडियो देखोगे, आज के लिए इतना ही है। मुझे लग रहा है कुछ 18 के करीब क्वेश्चन हो गए होंगे। 1 मिनट रुको, देखने दो मुझे।
हाँ 18 क्वेश्चंस किए हैं आज हमने, तो आउट ऑफ 18 आपके कितने ठीक हुए हैं। आज थोड़ी सी एनर्जी लो रही होगी जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है ना, बट कोई बात नहीं। तो होपफुली आप बोर नहीं हुए होंगे। ठीक, मिलते हैं कब, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में जो कि होगा 10 बजे। कॉल माय नेम सनी, नाम ले दिया आपका, है ना। तो एक बात हुई, अगर वीडियो पसंद आए तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी तरीके से सीखते रहेंगे और बिल्कुल बिल्कुल बहुत बढ़िया, सारे सही होने भी चाहिए आज, नहीं तो ऐसे नाक कटवा दोगे आप लोग जो लोग पुराने टाइम से जुड़े हुए हैं। ये तो बच्चे क्वेश्चंस थे ज़्यादातर तो आज, ठीक है बात। तो ये एक बात है, 14 ठीक है, बहुत ही बढ़िया, 14 ठीक है, तो 11 ठीक है, और बढ़ाओ यार, आज तो 15 तक ठीक हो जाने चाहिए, बट ठीक है कोई बात नहीं। कई लोगों की तो इंग्लिश की वजह से गलत हो रहे हैं कि ट्रांसलेशन में प्रॉब्लम आ रही होगी। बिल्कुल नहीं बोर हुए जी, धन्यवाद निकिता, आपने हमारी ऐसे लाज रख ली। ऐसे वो देख रही हूँ ना महाभारत रामायण आजकल घर पे बैठ के। तो सही है, खैर चलिए ध्यान रखिए अपना, और बायलिंगुअल ही सही था, कर देंगे ज्ञान प्रकाश जी। 10 दिन रुक जाइए, थोड़ा हिंदी मीडियम वालों को भी ठीक है। मोर क्वेश्चंस कल से करेंगे, ये तो संडे में एक्स्ट्रा किया है आज, नहीं तो आज तो सिर्फ संडे वार्ता ही रखनी थी, ये तो एक्स्ट्रा में है आज। तो 10 बजे फिर मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे, नहीं पढ़ेंगे नहीं, 10 बजे मस्ती करेंगे, बातें करेंगे। आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस होंगे, कम्युनिटी टैब पे मैंने पोस्ट डाली हुई है, वहां से मैं कुछ क्वेश्चंस लूंगी और कुछ अपने विचार विमर्श करूंगी। ठीक है, धन्यवाद, टेक केयर, 10 बजे मिलते हैं। 10 बजने में 15 ही मिनट है वैसे, लाइक शेयर करके जाइए।